देखिए करंट अफेयर की जो हमने मंथली सीरीज़ चला रखी है उसमें जनवरी और फरवरी की कवर कर चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मार्च की जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती है पूरे मंथ की, उसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। चलते देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी? तो आप इसका आंसर बताएंगे सुरेखा यादव। कौन बनी है? सुरेखा यादव। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट कौन बनी है? तो आंसर बताएंगे आप सुरेखा यादव। नेक्स्ट, वर्ष 2022 के लिए सरस्वती सम्मान किसे चुना गया? तो आप बताएंगे शिव शंकरी को। किसको चुना गया? शिव शंकरी को चुना गया। नेक्स्ट, सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आप बताएंगे शक्तिकांत दास। किसको किया गया? शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन किस शहर में खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप शहर कहाँ पे खोला गया? तो आंसर होगा श्रीनगर। नेक्स्ट, 3 मार्च 2023 को किस देश के क्वाड विदेश मंत्रियों को बैठक की मेजबानी मिलेगी? तो आप बताएंगे भारत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस रेखा को भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दे दी है? तो आप बताएंगे मैकमोहन रेखा। ऐसे भी पूछ सकता है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में? तो आप बताएंगे भारत और चीन के बीच। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। तो ऐसी भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। नेक्स्ट, आपसे पूछ लेगा कि बताएं अमेरिका व कनाडा के बीच में कौन सी है? तो ये बहुत बार पूछी जाती है, तो आप बताएंगे 49वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखें 12 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया? तो आप बताएंगे हुबली। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। 8 में क्या कहा गया आपसे, पीएम मोदी ने 12 मार्च को कर्नाटक में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस राष्ट्र को समर्पित किया। तो इसकी लंबाई पूछ सकता है आपसे कितनी है? तो बताएंगे 118 किलोमीटर का है। किस भारतीय मूल के व्यक्ति ने कॉफ़ी कंपनी स्टारबक्स के नए सीईओ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आप बताएंगे लक्ष्मण नरसिम्हा हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए 1 मार्च को 2023 में पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान निदेशक का पदभार किसने संभाला है? तो आंसर हो जाएगा राजेश मल्होत्रा ने संभाला। नेक्स्ट, रायबरेली में भारतीय रेलवे आधुनिक कोच फैक्ट्री स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? तो आप आंसर बताएंगे रानी गर्ल्स हॉकी टफ कर दिया गया। क्या कर दिया? रानी गर्ल्स हॉकी टफ। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो आप आंसर बताएंगे 4% की है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश कौन बना? तो आप बताएंगे फिनलैंड। फिनलैंड की राजधानी पूछ सकता है आपसे, तो बताएंगे हेलसिंकी। 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे खुशहाल देश, मतलब हैप्पी इंडेक्स में इसकी जो रैंक है वो फर्स्ट है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में भारत का कौन सा स्थान है? तो आप बताएंगे 126वां स्थान है हमारा इसमें। पारंपरिक चिकित्सा SCO का पहला अंतर्राष्ट्रीय शिखर एक्सपो किस शहर में आयोजित किया गया? तो आप बताएंगे गुवाहाटी में किया गया। मध्य प्रदेश में 52वां जिला कौन सा बन गया? तो आप बताएंगे मऊगंज। मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना है, तो आप बताएंगे मऊगंज। ईरान में भारत और अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आप बताएंगे रुद्र गौरव श्रेष्ठ को। किसको? रुद्र गौरव श्रेष्ठ। गार्डन मूर का 94 की उम्र में निधन हो गया, वे किस कंपनी के संस्थापक थे? तो आप बताएंगे इंटेल के थे। नेक्स्ट, 1 मार्च को कैबिनेट ने भारतीय वायु के कितने HIT 40 बेसिक ट्रेनर की विमान खरीदने की मंजूरी दी है? तो आप आंसर बताएंगे 40 हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। पुणे में आयोजित सीनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप 2023 में महिलाओं की व्यक्तिगत सेबर स्पर्धा किसने जीती? तो आप बताएंगे भवानी देवी हो जाएगा आंसर। 28 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18 राज्यों में मौजूद यूको बैंक कितनी नई शाखाओं का उद्घाटन किया? तो आप बताएंगे 50 हो जाएगा आंसर। 1 मार्च 2023 को FICCI के नए महासचिव कौन बने? तो आंसर होगा शैलेश पाठक। किस देश के प्रधानमंत्री फूमियो किशिडो 20 से 21 मार्च को भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए? तो आंसर बताएंगे जापान हो जाएगा। किस शहर के अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किया गया? तो आप बताएंगे नैनीताल हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, 18 मार्च को भारत और बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन IBFP का उद्घाटन किया गया। पाइपलाइन की कुल लंबाई कितनी? तो बताएंगे 130 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखें 5 मार्च को किस राज्य की सरकार ने महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ।
NCLAT ने पिछले साल गूगल पर CCI द्वारा लगाए गए 1 करोड़ रुपए के जुर्माने को, मतलब कितने करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा, तो आप बताएंगे 1338 करोड़ रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय वायुसेना के लिए 6 डोनियर 228 विमानों की खरीदने के लिए 7 ही अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप बताएंगे HAL। किसने किए? HAL ने किए। न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे डिल्मा वाना रूसेफ को। किसमें किया गया? डिल्मा वाना रूसेफ को किया गया। नेक्स्ट, 20 फरवरी 2023 को कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का आधिकारिक रूप से सदस्य बना है, तो आंसर बताएंगे मिस्र हो जाएगा इसका आंसर। किस फॉर्मूला 1 के ड्राइवर ने बहरीन ग्रैंड पिक्स 2023 जीता, तो आप बताएंगे मैक्स वर्स्टापेन ने जीता ये। विश्व महिला मुक्केबाजी में चैंपियनशिप में 2023 में भारत की मेजबानी किस स्थान पर की गई, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में की गई है। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर को किया गया। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शीर्ष प्रायोजक देश किसे माना गया, तो आप बताएंगे महिंद्रा ऑटोमोटिव को किया गया। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 में भारत को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले, तो आप बताएंगे 4 मिले। NTPC ने किस राज्य में पहला वातानुकूलित कंडेंसर वाला सुपर क्रिटिकल प्लांट चालू किया, तो आंसर बताएंगे झारखंड हो जाएगा। PM मोदी ने 18 मार्च को वैश्विक अत्र सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया, तो आंसर होगा नई दिल्ली। इरिडा को RBI इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी का दर्जा मिला, ये किस वर्ष स्थापित हुई थी, तो आप बताएंगे 1987 में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। देखिए 39 में आपसे क्या कहा गया? अंतर्राष्ट्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF की 54वीं स्थापना दिवस परेड किस शहर में आयोजित की जाएगी, तो आंसर होगा हैदराबाद में। केंद्र ने सोशल प्लेटफॉर्म पर मशहूर हस्तियां, इन्फ्लुएंसर, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर और किस नाम के दिशा निर्देश जारी किए हैं, तो आप बताएंगे एंडोस्मार्ट हाउस के नाम से नोट्स किए गए। एंडोसमेंट्स नो हाउस के नाम से किए गए। नेक्स्ट, रायसीना डायलॉग का 8वां संस्करण 2 से 4 मार्च तक के बीच कहाँ आयोजित हुआ, तो आप बताएंगे नई दिल्ली में। एक क्वेश्चन यहाँ से आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि बताएं राष्ट्रपति भवन जो है वो राष्ट्रपति भवन कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तब भी आंसर बताएंगे आप क्या हो जाएगा? रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट, इटली के प्रधानमंत्री का नाम बताएं जो 2 से 3 मार्च तक की भारत की यात्रा पर आए थे, तो आप बताएंगे जॉर्जियो मेलोनी। क्या नाम है इनका? जॉर्जिया मेलोनी हो जाएगा। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया, तो रामचंद्र पौडेल। क्या नाम हो जाएगा इनका? रामचंद्र पौडेल हो जाएगा। केंद्र सरकार ने BSF भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की है, तो आप बताएंगे 10% आरक्षण की घोषणा की है। M1 हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है, तो आप बताएंगे बर्नार्ड अर्नॉल्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 में आपसे क्या कहा गया? किलियन M1 हुरून की लिस्ट में 2023 में 10 में एक भारतीय का नाम बताएं, तो आप बताएंगे मुकेश अंबानी का नाम है। किलियन एम्बे किस देश के राष्ट्रीय फुटबॉल के नए कप्तान बने हैं, तो आंसर बताएंगे फ्रांस हो जाएगा। त्रिपुरा विधान चुनाव 2023 में किस पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हैं, तो आप आंसर बताएंगे भारतीय जनता पार्टी को मिले। नेक्स्ट, 8 मार्च को किसने लगातार दूसरी बार त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो आप बताएंगे मणिक शाह हो जाएंगे। मेघालय विधानसभा चुनाव पार्टी में किस पार्टी को सर्वाधिक वोट मिले हैं, तो आप बताएंगे नेशनल पीपल्स पार्टी को मिले। 7 मार्च को किसने मेघालय में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तो आंसर बताएंगे कोनराड सांगमा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कोनराड सांगमा हो जाएंगे। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। नागालैंड विधानसभा का चुनाव 2023 की पार्टी में किसे सर्वाधिक वोट मिले हैं, तो आप बताएंगे नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी को मिले। 7 मार्च को किसने नागालैंड की दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, तो बताएंगे नेफ्यूरी हो जाएंगे। न्यूयॉर्क जिला अदालत में पहले भारतीय अमेरिकी न्यायाधीश का नाम बताएं, तो आंसर हो जाएगा अरुण सुब्रमण्यम हो जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने किस भारतीय वायुसेना के लिए किस माध्यम शक्ति रडार की आपूर्ति के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं, तो आप बताएंगे अरुधरा के। FSSAI द्वारा पुस्तक श्री अंत एट होलिस्टिक ओवन्यून का विमोचन किसने किया, तो आंसर बताएंगे नरेंद्र मोदी ने किया। 10 मार्च 2023 को तीसरे कार्यकाल के लिए चीन का राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया, तो आप बताएंगे शी जिनपिंग को किया गया। खेल विभाग ने पहली बार देश के कितने शहरों में खेलो इंडिया
10 कदम टूर्नामेंट आयोजित किया, तो आप बताएंगे 10 शहरों में किया है। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया, तो आप बताएंगे बॉम्बे जयश्री को चुना गया। 11 से 12 मार्च किस शहर में 2 दिवसीय G20 पुरुष उत्सव का आयोजन किया गया है, तो आंसर होगा इसका नई दिल्ली में। पीएम मोदी ने किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार ITU कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है, तो बताएंगे नई दिल्ली में। 27 मार्च को ज्योतिराज सिंधिया ने अमृतसर के किस स्थान पर गैवेटिक के बीच सीधी उड़ान सेवा का उद्घाटन किया, तो आप बताएंगे इंग्लैंड हो जाएगा। 1 से 7 मार्च तक बनाए गए जन औषधि सप्ताह 2023 में विषय क्या है, तो बताएंगे जन औषधि सस्ती भी और अच्छी भी। 1 मार्च से केंद्रीय स्वास्थ्य मनसुख मंडालिया, आपसे पूछ सकता है कि बताएं स्वास्थ्य मंत्री कौन है हमारे, तो मनसुख मंडालिया किस स्थान पर जन औषधि रथ मावाना को रवाना किया है, तो आंसर बताएंगे नई दिल्ली के। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 में आपसे क्या कह रहे हैं, 3 मार्च को प्रधानमंत्री भारतीय औषधि परियोजना समर्पित किस ट्रेन को नई दिल्ली से रवाना किया, तो आंसर बताएंगे छत्तीसगढ़ हो जाएगा। सर्वाधिक जन औषधि केंद्र वाला राज्य कौन सा बन गया, तो बताएंगे उत्तर प्रदेश। 21 मार्च को कोलकाता में लॉन्च किए गए कॉर्वेट जहाज INS एंड्रोथ को किस शिपयार्ड ने बनाया है, तो आप बताएंगे CRSC कोलकाता ने बनाया है। 23 मार्च को कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने लोकसभा सदस्य रद्द की गई, वे किस सांसद क्षेत्र से चुने गए, तो बताएंगे वायनाड केरल से चुने गए। पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो बताएंगे दीपक मोहंती हो जाएगा। 25 मार्च को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया, तो बताएंगे हरियाणा ने। भारतीय वायुसेना ने कोबरा वॉरियर 23 अभियान में हिस्सा लिया, यह किस देश में आयोजित हुआ था, तो बताएंगे ब्रिटेन में आयोजित हुआ थे। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 1 से 2 मार्च और भारत की अध्यक्षता में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी, तो आंसर बताएंगे नई दिल्ली में हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते देखें। 28 फरवरी से 1 मार्च तक बिहार के किस जिले में 2 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया, तो आंसर बताएंगे भोजपुर हो जाएगा। भारत और किस देश की वायुसेना के बीच सिन्यू मंत्री 2023 का आयोजित हुआ, तो बताएंगे जापान के बीच। नेक्स्ट, मार्च 2023 में अमेरिकी नियामक संस्थाओं ने किस बैंक को बंद करने का आदेश दिया, तो बताएंगे सिग्नेचर बैंक और सिलिकॉन बैंक को दिया। भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने कंप्यूटर साइंस प्रतिष्ठित मार्कोनी पुरस्कार 2023 जीता, तो बताएंगे हरिकृष्णन बालकृष्णन ने जीता है। टाइम पत्रिका विश्व को महानतम जगहों की सूची 2023 में भारत के किन 2 जगहों को शामिल किया गया, तो बताएंगे लद्दाख और मयूरभंज को शामिल किया गया। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। साझा बौद्ध विरासत अपनी पहली SCO अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किस शहर पर आयोजित किया जाएगा, तो बताएंगे नई दिल्ली हो जाएगा आंसर। जिम्नोरेक्स तमिलनाडु एक्स किस जीव की एक नई खोजी गई प्रजाति का नाम है, तो बताएंगे मोरे ईल का है। किस भारतीय जोड़ी ने स्विस ओपन 2023 में बैडमिंटन टूर्नामेंट डबल्स का खिताब जीता है, तो बताएंगे सात्विक रिको रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता। 8 से 11 मार्च तक किस देश के प्रधानमंत्री एंथोनी एल्बनीज भारत के दौरे पर आए थे, तो बताएंगे ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आंसर। 10 मार्च को भारत का पहला ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो आंसर नई दिल्ली होगा। किस मंत्रालय ने डिजीकैम सुविधा की शुरुआत की है, तो बताएंगे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी स्टार्टिंग की है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ क्या कहा गया। शिक्षा मंत्री हमारे धर्मेंद्र प्रधान, तो उन्होंने संस्था में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में 4 साल की बैचलर साइंस डिग्री का शुभारंभ कहाँ पे किया, तो बताएंगे IIT मद्रास में किया। महिला प्रीमियर लीग WPL का पहला संस्करण 4 से 26 मार्च तक किस शहर में आयोजित हुआ, तो बताएंगे मुंबई में हुआ है। नेक्स्ट, महिला प्रीमियर लीग WPL के प्रथम संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बताएंगे मुंबई इंडियन ने जीता। किसने जीता, MI ने जीता। ऑस्ट्रेलिया जनरल डिवीज़न मानद अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो रनन टाटा इसका आंसर होगा। भारत सरकार ने 28वें महालेखा नियंत्रक CGA कौन बने हैं, तो बताएंगे SS दुबे बने हैं। भारत और फ्रांस की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास फ्रिंजेक्स 23 किस स्थान पर आयोजित होगा, तो बताएंगे त्रियंतपुरम में होगा। चलते देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने किस शहर में जनता को देखने के लिए डकोटा विमान का अनावरण किया है, तो आंसर बताएंगे भुवनेश्वर हो जाएगा।
इसरो ने 26 मार्च को किस रॉकेट से ब्रिटिश कंपनी वन वेब 36 उपग्रह को लॉन्च किया है? तो LVM-3 हो जाएगा। किस देश ने चौथी एशियाई खो खो चैंपियनशिप पुरुष महिला दोनों खिताब जीते हैं? तो आंसर होगा भारत। चीनी संसद द्वारा चीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो बताएंगे ली कियांग को किया है। 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया? तो शिप्रा दास हो जाएगा। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में समर्थन करने के लिए किस वित्तीय संस्था ने $1 बिलियन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आंसर बताएंगे विश्व बैंक ने किए। नेक्स्ट चलते हैं, देखें NUI द्वारा पहला शहरी जलवायु फिल्म समारोह 24 से 26 मार्च के बीच किस शहर में आयोजित हुआ? तो बताएंगे नई दिल्ली में हुआ। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव कितने चरण में आयोजित किया जाएगा? तो बताएंगे 1 चरण में। 24 मार्च को कैबिनेट प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी है? तो बताएंगे 1 वर्ष के लिए। भारत वायुसेना फ्रंट लाइन कैम्बेट यूनिट की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो बताएंगे शिलीजा धामी बनी है। नेक्स्ट, आधारभूत पशुपालन सांख्यिकी 2022 के अनुसार भारत कुल दुग्ध उत्पादन कितना है? तो 221.6 मिलियन टन है। 1 मार्च 2023 को भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसने पद ग्रहण किया है? तो MV सुचिंद्र कुमार हो जाएंगे। 1 मार्च 2023 को एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस किस शहर में हरी झंडी दिखाकर रवाना हुई है? तो बताएंगे श्रीनगर में हुई है। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 103 की तरफ क्या कहा गया आपसे? कौन सा राज्य रेशम उत्पादकों के लिए बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया? तो आंसर बताएंगे उत्तराखंड। एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि रेशम का उत्पादन क्या कहलाता? तो बताएंगे सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं उसको? सेरीकल्चर बोलते हैं। नवंबर सेरीकल्चर, यह है रेशम का उत्पादन, सेरीकल्चर। नेक्स्ट चलते हैं, देखें इसके बाद क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया? नवंबर 2022 से मार्च 2023 के बीच आयोजित ट्रोपेक्स 23 का सबसे बड़ा अभ्यास था? तो बताएंगे भारतीय नौसेना का था। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश में कितने राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय स्थापित करने को मंजूरी दी है? तो आंसर बताएंगे 5। गणित के लिए एबल पुरस्कार 2023 किसने जीता? तो बताएंगे लुइस कैफ्रेली ने जीता। हेकानी जखालू और सतनाहतु क्रूस किस राज्य की विधानसभा में निर्वाचित होने वाली पहली महिला उम्मीदवार बनी है? तो आंसर बताएंगे नागालैंड। 95वें अकेडमी पुरस्कार 2023 के लिए किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? तो बताएंगे एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस जीता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। देखें 109 में क्या कहा गया आपसे? क्वेश्चन नंबर 109, इसमें पूछा गया आपसे कि 95वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? तो बताएंगे ब्रेंडन फ्रेजर ने जीता। नेक्स्ट, 95वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री ऑस्कर किसने मिला है? तो बताएंगे मिशेल येओह हो जाएगा आंसर। किस फिल्म ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट की श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड जीता? तो बताएंगे ए एलिफेंट विकर्स ने जीता है। नेक्स्ट, किस भारतीय गाने के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग ऑफ ऑस्कर 2023 का वो मिला? तो बताएंगे नाटू नाटू को मिला है। नवंबर 2023 में वर्ल्ड फूड इंडिया दूसरा संस्करण किस उसमें हुआ? तो बताएंगे नई दिल्ली हो जाएगा आंसर। भारतीय वायुसेना ने डेजर्ट आर्ट अभ्यास किया तो ये किस देश में आयोजित हुआ? तो बताएंगे UAE में हुआ। सीनियर चैंपियनशिप कबड्डी चैंपियनशिप 2023 खिताब किसने जीता? तो बताएंगे आंसर हो जाएगा हरियाणा ने जीता है। नेक्स्ट चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ। अडानी हिडनबर्ग मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसकी अध्यक्षता में विशेष पैनल गठित किया? तो अभय मनोहर स्प्रे हो जाएगा आंसर। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 तहत स्वच्छ अभियान स्वच्छोत्सव का शुभारंभ किसने किया? तो बताएंगे हरदीप सिंह गुरी ने किया। वीमेन आइकन लीडिंग स्वच्छता VINS अवार्ड 2023 का पहला संस्करण किस मंत्रालय ने किया? तो बताएंगे आवास व शहरी कार्य मंत्रालय ने किया। 29 से 30 मार्च को किस देश ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन 2023 में आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 17 मार्च को राज्य में कितने नए जिलों की घोषणा की है? तो आंसर बताएंगे 19 जिलों की। किसने कॉल बिफोर यू डिग नामक ऐप लॉन्च किया? तो बताएंगे नरेंद्र मोदी ने किया। भारत और किस देश के बीच गार्जियन संयुक्त सेनाभ्यास आयोजित किया? तो बताएंगे जापान के बीच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की तरफ। किसने क्रिकेट केंद्रित फैंटेसी स्पोर्ट्स ऐप क्रिकेट पे लॉन्च किया? तो आंसर बताएंगे असनीर ग्रोवर ने। पुण्य क्षेत्र यात्रा पुरी काशी अयोध्या भारत राष्ट्र गौरव ट्रेन 18
मार्च को किस रेलवे स्टेशन से शुरू हुई? तो बताएंगे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से हुई है। 17 मार्च को केंद्र सरकार ने देश में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए कितने स्थलों की घोषणा की है? तो आंसर होगा 7। इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो बताएंगे जो बालन BP ज्योतिमणि हो जाएंगे। विश्व जल दिवस कब बनाया जाता है? थीम क्या है? तो बताएंगे एक्सेलेटिंग चेंज हो जाएगा। 4 मार्च को नई दिल्ली में कैच द रन 2023 अभियान शुभारंभ किसने की? तो बताएंगे द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा आंसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो बताएंगे मध्य प्रदेश भोपाल में इन्होंने किया। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ। 130 में आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 130 की तरफ कह रहे हैं कि 31 मार्च से 28 मार्च तक इंडियन प्रीमियर लीग IPL संस्करण किसने आयोजन किया? तो बताएंगे 16वां संस्करण था ये। एशियाई शतरंज महासंघ प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताएंगे D गुगेश हो जाएगा आंसर। हॉकी इंडिया के द्वारा भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो क्रेग फुलटन हो जाएगा आंसर। सरकार ने कितने वर्षों के दौरान कार्यवाहन के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP शुरू किया? तो बताएंगे 5 वर्ष के लिए। किस महिला IPS अधिकारी को सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो बताएंगे रश्मि शुक्ला हो जाएगा आंसर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास कंस्टल्स एक्सप्रेस 2023 किस भारतीय नौसेना ने जहाज ने हिस्सा लिया? तो बताएंगे INS तिकरंड हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ। 136 में आपसे क्या कहा गया? क्वेश्चन नंबर 136 में किस केंद्रीय मंत्रालय को पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला? तो बताएंगे स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को मिला। हॉकी इंडिया मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो बताएंगे हार्दिक सिंह को किया गया। हॉकी इंडिया वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 से किसको नामांकित किया गया? तो बताएंगे सविता पूनिया हो जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL का नया CMD किसे बनाया गया? तो बताएंगे G कृष्ण कुमार को बनाया गया। PM मोदी ने किस राज्य में श्री मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्था का उद्घाटन किया? तो बताएंगे कर्नाटक हो जाएगा। किस टीम ने संतोष ट्रॉफी 2022 और 23 के लिए फुटबॉल चैंपियनशिप जीत ली है? तो बताएंगे कर्नाटक हो जाएगा। 20 से 27 मार्च तक ISSF विश्व कप 2023 शूटिंग चैंपियनशिप किस भारतीय शहर में आयोजित हुई? तो आंसर होगा इसका कहाँ पे? भोपाल में हुई है। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ। 143 में क्या कहा गया? भोपाल में आयोजित IISS विश्व कप 2023 के लिए भारत एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? तो सरबरजोत सिंह हो जाएगा आंसर। PM मोदी ने 24 मार्च को किस शहर में वन वर्ल्ड TV शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? तो वाराणसी हो जाएगा। किस देश ने युवराज फेडरिक आंद्रे हेनरिक क्रिश्चियन और राजकुमारी मैरी एलिजाबेथ 26 फरवरी से 1 मार्च तक की यात्रा पर भारत आए? तो बताएंगे डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क की राजधानी सभी जानते हैं क्या हो जाएगा? कोपेनहेगन। क्या है इसकी राजधानी? कोपेनहेगन। और पूछे कि विश्व में सबसे बड़ा देश दूध निर्यातक देश, तो आपसे दूध निर्यातक देश भी पूछने लगे तब भी आंसर क्या हो जाएगा इसका? तब भी आंसर इसका डेनमार्क हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं देखिए इसके बाद इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने किस कंपनी को नया MD व CEO नियुक्त किया? तो बताएंगे रोहित जावा हो जाएगा इसका आंसर। BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2022 का पुरस्कार किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने जीता। नीति आयोग अटल इन्वेंशन मिशन के कौन व्यापक सनिगरानी ढांचा लॉन्च किया? तो बताएंगे ATL सारथी ने किया। नेक्स्ट चलते हैं किस प्रसिद्ध हिंदी लेखक को पैन अमेरिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा आंसर। चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ। 23वां राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन 5 से 9 मार्च तक किस में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा गोवा। एयरपोर्ट काउंसिलिंग ACCI प्रशांत सब स्वच्छ हवाई अड्डा किसे घोषित किया? तो बताएंगे दिल्ली एयरपोर्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च को नौसैनिक अड्डे राष्ट्रपति ध्वज कर क्या? तो बताएंगे INS द्रोणाचार्य हो जाएगा। 2 मार्च 2023 को वियतनाम के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? तो वो एन थोंग हो जाएगा आंसर। इन्फोसिस के प्रमुख स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो D सुंदरम को किया गया। और 12 मार्च को सऊदी ने कौन सी नई राष्ट्रीय एयरलाइन शुरू की है? तो बताएंगे रियाद एयर शुरू की है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ। 156 में देखिए क्या कह रहे हैं आपसे। किस देश के नोबेल पुरस्कार विजेता LS बालोत्यास्की को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है? तो बताएंगे बेलारूस।
विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर बाहुबली किस राज्य में स्थापित किया गया? तो बताएंगे विदर्भ आ जाएगा इसका आंसर, महाराष्ट्र में। GSM एसोसिएशन द्वारा गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किन देशों के बीच प्रदान किया गया? तो बताएंगे भारत हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो बताएंगे 13वीं है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार आतंकवाद में सबसे अधिक प्रभावित देश? तो बताएंगे अफगानिस्तान हो जाएगा। पार्किंग शुल्क के लिए ई-रूपी स्वीकार करने वाली देश की पहली मेट्रो कौन बन गई है? तो बताएंगे कोच्चि मेट्रो हो जाएगा। भारत ने 17 से 18 मार्च को किस शहर में SCO पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो बताएंगे वाराणसी। कहाँ पे की है? वाराणसी में की है।